वर्जीनिया अमेरिका से नासिर महमूद का फ़ोन था। वो किसी दौर में लाहौर में हमारे साफ़ी कुलीग रहे हैं। अब अमेरिका में सेटल हैं और अपना बिजनेस करते हैं। सहाफ़त छूट गई लेकिन इनके अंदर का साफ़ी अभी मौजूद है। वो इन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जो अमेरिका में रहकर समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी सियासत और सियासी पार्टियों को अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की सियासत और माशरे में दिलचस्पी लें। खैर ये अलग बहस है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सियासत में कितना हिस्सा लेना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका हो या लंदन, भारतीय हमारे मुकाबले में सियासी तौर पर ज़्यादा कामयाब हैं। अमेरिका में भारतीय निजात खातून नायब सदर बन गई तो बरतानिया में एक भारतीय निजात वज़ीर आज़म बन गया, और हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन को घर बुलाकर 10-20 हज़ार डॉलर्स का अतिया देकर चंद तस्वीरें फेसबुक पर लगाकर खुश हो लेते हैं। खुद कोशिश नहीं करते कि सेनेटर बने या कांग्रेस में जाएं। खैर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपना नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान उनका मुल्क है। वो कहीं भी रहें उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और जब वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-हाल देखते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है कि हुक्मरानों ने इसका क्या असर कर दिया है। खैर नासिर साहब ने मेरा प्रोफेसर गनी जावेद के साथ व्लॉग देखा तो इस पर तबसरा कर रहे थे। इस व्लॉग में साबिक सेनेटर तारिक चौधरी का जिक्र था। तारिक चौधरी फैसलाबाद में रहते हैं। एक बेहतरीन इंसान, गुफ्तगू करने पर पूरा मलका हासिल है। नासिर महमूद कहने लगे कि एक दौर था तारिक चौधरी जैसे सियासतदान थे जिन्हें सुनते हुए मज़ा आता था। अब की नस्ल को सुने तो हैरानी होती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या हो गया है। हर कोई ड्रैगन की तरह मुंह से आग के शोले निकाल रहा है। खासी देर तक तारिक चौधरी और इनके सियासी इदवार की बात होती रही कि वो सियासी नस्ल तेजी से मदूम हो गई। लोग भी ऐसे नफीस इंसानों को वोट देने को तैयार नहीं। अब सियासत और सियासतदान बदल चुके हैं। अब तो सियासत और सियासतदानों का एक ही असूल है कि रोज़ किसी को सरेआम बेइज्जत कर लो या किसी से बेइज्जत हो लो। इससे कम पर पब्लिक आपको लीडर नहीं मानेगी। अब इस हाल में भला कोई शरीफ नफ्स बंदा कहाँ सियासत में फिट होता है। प्रोफेसर गनी जावेद कहते हैं कि इनके 90 साल ज़िंदगी में तारिक चौधरी पहले और शायद आखिरी इंसान हैं जिन्होंने अपने मैदे को शिकस्त दी है। वो अक्सर रोज़े की हालत में रहते हैं और इतना कम खाते हैं कि हैरानी होती है। दूसरी तरफ एक और दोस्त का मैसेज था। वो इमरान खान के साइफर केस और तोशा खान केस में ब्यूरोक्रेसी के रोल पर खफा थे। कहने लगे ब्यूरोक्रेसी भी अब ऐनक वाला जिन बन चुकी है जो सिर्फ खाती पीती और अयाशी करती है, काम टकेगा नहीं। उन्हें मरात और सहूलतों के अलावा कोई काम नहीं। इनका कहना था कि खान को इन अफसरान ने साइफर में मरवा दिया। मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपने साइफर केस का तफसीली फैसला पढ़ा है। कहने लगे नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हुआ वो सुना और देखा है। इससे लग रहा है अफसरान ने अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने कहा आप अगर जजमेंट पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ने अपने तई खान को पूरा पूरा बचाने की कोशिश की, लेकिन खान इस वक्त किसी और दुनिया में रह रहे थे। इस जजमेंट से लगता है कि खान इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर अमेरिका से टक्कर लेकर अपनी हुकूमत बचाने का सोच रहे थे। जो बात इनके करीबी अफसरान समझाने की कोशिश में लगे हुए थे वो सब बातें खान के सर के ऊपर से गुजर रही थीं। वो इस वक्त किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सोहेल महमूद उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि साइफर को सियासी इशू न बनाएं। इस मामले को फॉरेन ऑफिस को हैंडल करने दें। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप खामोश रहें वरना पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ज़हन बना चुके थे कि वो इस मामले में किसी की नहीं सुनेंगे। उन्हें काबीना सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा भी काबीना इजलास में साइफर की बाबत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दे चुके थे कि इससे मसाइल होंगे। अगर असद मजीद का बयान इस स्टेटमेंट में पढ़ें तो आप हैरत से सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि खान किस डगर पर चल निकला था। असद मजीद ने अपनी गवाही में कहा है कि वो साइफर उन्होंने अमेरिका के एक सफारतकार डोनाल्ड लू से लंच पर मुलाकात के बाद लिखा था। इस मुलाकात में पाकिस्तानी सफारत खाने के मिलिट्री अताशी और दीगर सफारतकार भी थे। उन्होंने अपने इस साइफर में कहीं नहीं लिखा कि अमेरिका ने धमकी दी या कोई साजिश हो रही है। उन्होंने अपना तासुरात फॉरेन सेक्रेटरी को भेजे थे, जबकि इमरान खान जलसों में दोहराते रहे कि उन्हें धमकी दी गई और साजिश की गई। इस जजमेंट में एक और अहम बयान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान इस साइफर को देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि अब अमेरिकन फंस गए हैं। यूँ सब प्लानिंग की गई कि साइफर पर कैसे खेलना है।
اعظم خان کی گواہی بہت اہم تھی کیونکہ سائفر کی کاپی ان کو بھیجی گئی تھی جو واپس فارن آفس کو نہیں بھیجی گئی، جس پر سارا مقدمہ چل رہا تھا کہ وہ سائفر کدھر گیا۔ اعظم خان کے بقول انہوں نے سائفر کی کاپی عمران خان کو دی تھی۔ چند دن بعد ان سے کاپی کا پوچھا، تاہم انہوں نے بتایا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ وہ 11 اپریل تک وزیر اعظم کے ساتھ رہے، اس وقت تک سائفر کی کاپی نہیں ملی تھی۔ فارن آفس کے اہلکاروں نے بھی یہی بیان دیا۔ فارن سیکرٹری کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس نے کاپی واپس نہیں کی۔ عمران خان پر الزام یہ تھا کہ سائفر گم کر دیا جو بعد میں ایک امریکن ویب اخبار نے چھاپ دیا، جس پر اداروں کو یقین ہو گیا کہ خان نے اس سائفر کا سیاسی استعمال کیا۔ امریکہ سے تعلقات خراب کرنے پر بھی خان کو سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ عمران خان سیکرٹری خارجہ کی بات سیریس نہیں لے رہے تھے کہ ان کا کوئی کیا بگاڑے گا۔ یہ خان کی پہاڑ جتنی انا کے خلاف تھا کہ وہ وزیر اعظم تھے اور فارن آفس کا ایک افسر انہیں منع کر رہا تھا۔ خان کی انا ان پر حاوی ہو گئی اور انہوں نے فارن سیکرٹری کی باتوں اور مشوروں کو سیریس نہیں لیا۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کا رویہ اس پورے معاملے میں نہ صرف پرسرار بلکہ حیران کن تھا۔ جو کام سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کر رہا تھا، یہ کام دراصل شاہ محمود قریشی کا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو روکتے کہ یہ کام مت کرے۔ الٹا شاہ محمود قریشی سائفر کے بعد اسلام آباد جلسے سے خطاب میں نعرے مار رہے تھے کہ انہوں نے خان کو سب سے بڑا راز دے دیا ہے۔ اب خان جانے اور عوام۔ خان بھی شاہ محمود قریشی کے توقعات پر پورا اترا اور سرعام سارے راز کھول دیے۔ شاید شاہ محمود کو اندازہ تھا کہ سائفر پبلک کرنے کے نتائج کا سارا ملبہ عمران خان پر گڑے گا۔ شاہ محمود قریشی کی ایک توقع تو خان نے پوری کی جب سائفر بارے عوام کو جلسے میں بتایا۔ حالانکہ ان کا کام وزیر اعظم کو گائیڈ کرنا تھا کہ یہ چیز ان کے گلے پڑ سکتی ہے۔ خان نے امریکہ اور جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا۔ اس وقت شاہ محمود قریشی بہت خوش تھے، لیکن وہ جذبات میں اندازہ نہ کر سکے کہ عمران خان کا سائفر ملبہ ان پر بھی گرے گا۔ اب 2 سال بعد نہ امریکہ کا کچھ بگڑا، نہ ڈونلڈ لو کو کچھ ہوا۔ وہ دونوں اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ ڈونلڈ لو سفارتی وزٹ پر انڈیا پہنچا ہوا ہے۔ اگر فارن سیکرٹری سہیل محمود کی بات سن اور سمجھ لی جاتی تو آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں قید نہ ہوتے۔